दोस्तों नमस्कार। प्यार से जय हिंद, जय भारत। आज कुछ बात करना चाहता हूँ सभी साथियों को। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन एक निवेदन करता हूँ, पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें और शांति के वातावरण में देखें ताकि एक एक शब्द समझ में आए। और मैं ना कुछ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ समझाने वाला। बस मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि अभी 15 अगस्त आ रही है और हमने एक अभी नारा है जो पूरे देश में लग रहा है, हर घर तिरंगा। बहुत गर्व की बात है, घर घर में तिरंगा लगेगा और देश की शान बढ़ेगी और अपने अंदर की जो भावना है भारत देश के प्रति वो जागेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये हमको दिल से निभाना है, ना ही सिर्फ लोग कर रहे हैं तो हम करें दिखावा करने के लिए। तो आज हमारा देश के अंदर हम देख रहे हैं बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत से लोग लाचार हैं जिसके पास कोई काम नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका जीवन नर्क बन चुका है। और आरसीएम जो सिस्टम है ना, ये आप अपने नज़रिए से क्या देख रहे हैं वो मेरे को नहीं पता। मैं अपना 4 साल का अनुभव के बारे में मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं एकदम वो स्थिति से निकला हूँ जो एकदम आप सोच सकते हैं दिवाली पे कपड़े लेने की हालत नहीं थी और आज अच्छी खासी लाइफ है। तो ये मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूँ, मैं इतना समझाना चाहता हूँ अपना भारत देश को महान करने के लिए ना ही कोई बाहर का लोग कुछ कर पाएंगे, ना ही कुछ सरकार नेता कुछ कर पाएगी। ये हमारा अधिकार है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। भारत को स्वस्थ रखने का हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि माफ़ करना अगर आपको शब्द बुरा लगे कि हम कभी कभी कुछ व्यसन करके भी हम कहीं पे पिचकारी मार देते हैं, अपना देश को हम ही खराब करते हैं, हम देश को हम खुद ही गंदा कर देते हैं और बाहर का सामान यूज़ करते हैं जो विदेशों से बनता हुआ है। वो मैं कहना नहीं चाहता, आप वो यूज़ करते हैं। वो आज कई सारे कंपनियां और दुकानदार है वो टैक्स चोरी करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, पैसों के साथ खिलवाड़ करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट दे देता है। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि मेरे भारत के लोग ही गरीब बनेंगे इससे, मेरे भारत के लोग ही इससे बीमार पड़ेंगे। उनको पैसे के अलावा और कुछ लेना देना नहीं होता। नहीं होते, कुछ लोग अच्छे होते हैं जो समझते हैं कि भाई मेरी वजह से किसी का अच्छा हो। तो आरसीएम इनमें खरा उतरा है, 100% खरा उतरा है, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। कंपनी में जाके बार बार मैंने निरीक्षण किया है और हज़ारों लोगों को मैंने जिंदगियाँ बदलते हुए देखा है, विचार बदलते हुए देखा है। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हुए मैंने देखा है। आज भाई भाई एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचता, लेकिन ये आरसीएम परिवार में बस ज़रूरत है तो अपना ईगो थोड़ा साइड में रखने की। मेरा देश महान तब बनेगा जब हम खुद कुछ ऐसा काम करें कि हम खुद महान के रास्ते पे जाए। अपनी ज़िंदगी मिली है, एंजॉय करने के लिए मिली है, सब कुछ हमारे लाइफ में होना चाहिए। बस एक डिसीजन तो हम ले सकते हैं ना कि हमारे घर में 100% यूज प्रोडक्ट है वो जो अपने भारत देश से बनी। और भारत देश में भी बहुत सारी कंपनियां बनाती है, ऐसा नहीं बनाती, लेकिन उसमें भी ऐसी प्रोडक्ट हम यूज़ करें जिससे हमारे घर में बीमारी नाम का राक्षस दूर हो जाए। और ऐसी कंपनी की यूज़ करें जो 100% पूरा टैक्स सरकार को देखती है, उसमें कोई टैक्स चोरी ना होनी चाहिए, कोई गफला ना होना चाहिए, कोई डुप्लीकेशन ना होना चाहिए और ना ही सिर्फ पैसे कमाने की भावना होनी चाहिए। ये सब कुछ आरसीएम हमको देता है। बस अपना नज़रिया से बदलना होगा और कुछ करना नहीं है। अपना देश महान तब होगा जब हम खुद की जिम्मेदारी लेंगे कि अगर आज मैं व्यसन कर रहा हूँ ना तो मैं व्यसन नहीं करूँगा। मैं अपने देश को खराब और बीमार नहीं करना चाहता। हम बातें बहुत बड़े बड़ी कर देते, मेरा देश महान, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन खुद की जो जिम्मेदारी वो 1-2 दिन तक ये रहेगा, बाद में जैसा था वैसा रहेगा। अब हो सकता है आपको ये बात थोड़ी वो लगे कि ये क्या सिर्फ बोलने की बात है, क्योंकि मैंने आज तक जीवन में व्यसन नहीं किया और मेरे को नफरत है, व्यसन नहीं करता। और मैं भी ऐसा नहीं था। मैं आरसीएम में आने के बाद ये सब बहुत वो लिया, कुछ
लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो रहा नहीं जाता, बात कर देते हैं। लोग सोचते हैं ये बिजनेस करने के लिए आए हैं, क्योंकि बिजनेस के अलावा और कोई देश को चला भी नहीं पाएगा ना। जितने बड़े बड़े उद्योगपति जो बिजनेस कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता के खुद का पूंजी लगा के काम कर रहे हैं, वही तो देश को थोड़ा मजबूती से खड़ा कर पाएंगे ना। नौकरी धंधे वाले लोग कौन देश में योगदान देंगे? हम देश से लेने वाले लोग ज़्यादा है, देश को देने वाले लोग बहुत कम है। कि हमको कुछ फ्री में मिल जाए, कुछ सरकार फ्री में सुविधा कर दे, ऐसे लोग ज़्यादा है और ऐसे कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करना चाहता हूँ कि आप ये नहीं समझे कि मेरे पास है नहीं मैं देश को कहाँ दूँ। सर, हम RCM से पक्के बिल से सामान भी लेते हैं ना, तो अब देश को टैक्स दे रहे हैं। हमको नहीं पता होता हम देश में अपना योगदान दे रहे हैं, और खुद इसमें समय देके अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हैं ना। हम कुछ अलग लेवल पे जाते हैं, एकदम जीरो थे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, तो अपनी इनकम बढ़ती, इनकम बढ़ने से टैक्स में ज़्यादा सहयोग हम कर सकते हैं। और एक दूसरे को हम नीचा दिखाना बंद करके ऊंचा दिखाने में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत प्रॉब्लम है, हमको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा कि जो लोग ये करना नहीं चाहते, टाइम पास कर रहे हैं, या फिर उनको कुछ पड़ी नहीं है उनकी फैमिली की या फिर लोगों की, देश की, सब दिखाव करने के लिए लगे रहते हैं, बातें करते हैं। क्योंकि क्या है, हम उनके साथ रह कर हम भी ऐसे हो जाएंगे, वो नहीं कर रहा है मैं क्यों करूँ। तो तकलीफ होती है इन लोगों के साथ छोड़ने की। कभी कभी हमारे रिश्तेदार में ऐसे लोग होते हैं, कभी दोस्त में होते हैं, कभी ये होते, कई जगह पे ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर हम वो सुधरना ही नहीं चाहते ना, तो हमको न छूट के उनको छोड़ना पड़ता है। वैसे नहीं छोड़ना है, बस उनका वहाँ पे टाइम पास करना बंद करना पड़ता है, ऐसा कुछ तो अच्छा किसी को नहीं लगता। लेकिन आज हम देख रहे हैं सैनिकों भी शहीद होते हैं अपने देश के लिए ना। उनका भी परिवार नहीं होता क्या? उनका भी परिवार होता है ना। उनको भी परिवार में तकलीफ होती है ना कि वो जो सैनिक शहीद हो जाता है तो उनका भी एक घर में कम हो गया, एक मेंबर कम हो गया। तो ये RCM बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ है कि मैं अपने घर में 100% यूज़ RCM का करूँ। क्यों करूँ? उसका कारण है कि मेरे घर में बीमारी नाम का राक्षस दूर हो जाता है। 4 साल में हमने अस्पताल कभी नहीं गए, 4 साल में 1 रुपये का हमने खर्चा नहीं किया अस्पताल में। दूसरा होता है कि पूरा टैक्स जाता है, प्योर इनकम आती है, पक्के बिल पे सामान आता है। तीसरा है, हमको आर्थिक रूप से मजबूत करने का मौका है, हम उनमें खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। चौथा है, इनके जो सेमिनार ट्रेनिंग होती है ये अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालने के लिए होती है। हम कभी कभी बोलते हैं मैं सेमिनार में नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं मैं रजा नहीं मिलेगी मेरे कोई काम करने में, तो नहीं आ सकते। और यार वो सालों से काम कर रहे हैं, अपने परिवार को कुछ दिला नहीं पाए हो, ना देश को ना परिवार को कुछ दिला नहीं पाए हो। तो बस नज़रिया थोड़ा बदले, अपना ईगो का जो लेवल है ना कि नहीं ये मेरे का लेवल का काम नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। सर, पढ़ा लिखे लोग आज ज़्यादा नौकरी करते हैं, बुरा मत मानना, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नौकरी करते हैं। और नौकरी में हम किसी का भला नहीं कर सकते सिवाय खुद का, किसी का भला नहीं कर सकते हम। RCM करने आप हजारों लोगों के घर में बीमारी नाम का राक्षस दूर करते हैं। ये डॉक्टर भी नहीं कर सकता, डॉक्टर तो बीमारी आने के बाद इलाज करता है। हम लोगों को ये दिखाते हैं कि बीमारी कहाँ से आ रही है, उसका जड़ से नाश करने के लिए प्रोडक्ट बने। कितना बड़ा शस्त्र, ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में। लेकिन बस इनको समझना पड़ेगा और सच्चे अपने देश से प्यार करते हैं कि मेरा भारत महान, मैं अपने देश के लिए कर पाऊंगा। हमको कुछ लड़त नहीं लड़नी है, वहाँ पे शहीद होने के लिए नहीं जाना है कि नहीं है जंग छेड़नी है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ खुद का डिसीजन लेना है और लोगों को इनके प्रति जागरूक करना है, क्योंकि देश बीमार होता जा रहा है, खोखला होता जा रहा है। और हम बहाने किसको देते, कभी खुद का तो हम सोचते नहीं ना, ये तो उनके कारण, सरकार के कारण ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। हम क्या कर रहे हैं? अपना परिवार खुद हम खराब कर रहे हैं और अपने ईगो के आड़ में हम बाहर का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। वो थोड़ा सस्ता मिल जाए इसलिए कर रहे हैं, बाकी उधार में मिल जाए इसलिए कर रहे हैं। सर, ये बाकी उधारा कब तक है? कब तक? हम भी थे उसमें, निकल गए पूरा, बाकी उधारा ही नहीं।
सर जब हर घर में आर्थिक आज़ादी आएगी ना, हर घर में एक मजबूत इंसान खड़ा होगा ना, हर परिवार में एक मजबूत इंसान खड़ा होगा, तो सोचो 135 करोड़ देश के अंदर हर घर में आर्थिक आज़ादी, कोई किसी पे निर्भर ना हो, पैसे के बारे में लाचारी नहीं हो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए लगे हो, एक दूसरे के विचार मजबूत करने के लिए लगे हो, एक दूसरे को साथ देने के लिए तैयार हो, तो सोचो देश कहाँ जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। जिम्मेदारी खुद की लेनी है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी साथी है, आपको लगेगा मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी ये काम नहीं है, आप अपने नज़रिए से देख सकते हैं कि आज 13 अगस्त है, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 को, अपने घर में एक डिसीजन ले, मजबूत साथी, मजबूत सिपाही, जिनको हम यहाँ बोलते हैं डायमंड क्लब, 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना था, यानी कि उनके घर में 8-9-10 हज़ार का सामान होता है, वो लीडर कहलाता है, क्योंकि वो खुद अपने घर में तो यूज़ करता है, लोगों को भी बताता है। इसीलिए नहीं कि उनका बिजनेस बढ़े, उनकी चीज़ें बिक जाए, इसलिए नहीं, उनको ये पता होता है कि मेरे को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है तो हम लोगों को बताए ना, क्या जाता है, लोग जो सोचना है वो सोचे। यहाँ हम लोगों को नहीं बताते यहाँ पे अस्पताल अच्छा है, तो अस्पताल वाले का धंधा नहीं करा रहे क्या? किसी साड़ी कपड़े की दुकान हम लोगों को नहीं बताते यहाँ पे अच्छा है, कोई मोबाइल लेके आते हैं नहीं बताते, ये क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज तो कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसका मतलब क्या, वो हम धंधा करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, हमको जो चीज़ अच्छी लगी वो हम लोगों को बताते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी चीज़ लगने की बात नहीं है, अपने बॉडी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छी है, अपने देश के लिए क्या अच्छी है। 1 रुपये का शैम्पू का पाउंड ले तो पक्का भी मिलता है, इससे बड़ी बात क्या है? अपने को इनकम आती है, वो टैक्स कट के आती है, वाइट इनकम, कंप्लीटली वाइट इनकम। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सभी साथियों को इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों तक पहुँचाए और उसका फॉलो भी करें कि ये आप जो आईडी तो आपने लगा लिया आरसीएम के अंदर आईडी तो लगा लिया आपने, लेकिन उनका सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है? जैसे आईडी लगाने से कुछ नहीं होता, आपके पास बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। तो अगर कोई चीज़ से आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बस मेरा नज़रिया था हर घर में स्वास्थ्य क्रांति आए, बीमारी नाम का राक्षस दूर हो जाए, गरीबी नाम का राक्षस दूर हो जाए, भाईचारा बढ़े, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे का साथ दे, सहकार दे, एक दूसरे को मजबूती से खड़ा करे अपने पैरों पे। इतना भी सपोर्ट ना करे तो वो पंगु हो जाए, लेकिन उनको ऐसा रास्ता दिखाए जो मजबूत हो जाए, अपनी मजबूती से वो कहीं भी पीछे ना रहे। तो ये भारत देश में तभी आएगी जब हर युवा के अंदर एक क्रांति आएगी, और ये आज से उसमें बहुत बड़ा क्रांति लाने के लिए, आर्थिक आज़ादी लाने के लिए आज 22 साल पूरा कर चुका है। तो मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि 13 अगस्त आज से लेकर 15 अगस्त तक डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाए, 5000 बीवी कराए, 5000 बीवी नहीं पता वो अपनी अपनी अपलाइन को फ़ोन करे, 5000 बीवी कैसे होता है और कैसे हमको इनको आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, इसमें पैसे की बात ना आनी चाहिए कि लोग बोले कि पैसा नहीं है तो कहाँ से कर सकते। सब अपने देश के लिए हम इतना ही कर सकते। अगर आपने एक बार कर लिया ना तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि ये करने से क्या फ़ायदा हो। जब तक नहीं किया होता तब तक लगता है पैसा नहीं है, ये बहाना। हम अस्पताल में लाखों करोड़ों खर्च कर देते सर, ये तो प्रोडक्ट लेने की बात है ना। और अगर हम 2-4 लोगों को और सजेस्ट कर देंगे तो सामान ऐसे ही पूरा हो जाएगा, और उन 2-4 पर घर के अंदर उजाला, रोशनी आएगी। आरसीएम एक नेटवर्क है ना, लेकिन मैं नेटवर्क ये नहीं, मैं आपको अलग रूप से एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोगों के घर में दिए जलाना है, 1000 लोगों के घर में दिए जलाएंगे, हम लाखों लोगों के घर में दिए जलाएंगे। हो सके कल अपना घर का दिया बुझ भी जाए तो वो जो लाखों लोगों के घर में हमने रोशनी करी है ना, वो अपने घर में कभी अंधेरा नहीं होती। इसको बोलते हैं नेटवर्क और रॉयल्टी इनकम। क्योंकि मैं आज रॉयल्टी इनकम पे हूँ, मेरे को पता है अगर मैं आज चला भी जाऊँगा ना तो मेरी इनकम ख़त्म नहीं होगी, मेरे परिवार को होगी, क्योंकि वारसा इनकम। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और इनके पीछे बहुत मेरा विज़न में क्लियर किया था, और बहुत सारी बाधाएं आई थी, लेकिन बाधा को साइड में रखा और आर्थिक रूप से जीवन जीना मैंने शुरू किया। आज मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ। जो भी सीखता हूँ ऑफलाइनों से सीखता हूँ, सिस्टम से सीखता हूँ, हर प्रोडक्ट घर में यूज़ करता हूँ और लोगों को बताता हूँ।
क्योंकि मेरा एक ही काम है, सामने वाला जो भी सोचे, मेरी भावना सामने वाले को अच्छा करने की, उनके घर में बीमारी दूर करने की है। बस इसी भावना के साथ मैं काम करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लोगों तक पहुँचाए। सभी साथियों का तहे दिल से सम्मान करता हूँ। 15 अगस्त की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। तो यहाँ से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो भी साथी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये डायमंड क्लब 5000 भी करे 2 दिन में, हम उनका शानदार सेलिब्रेशन भी करेंगे और एक देश के अंदर सम्मानित रूप से हम उनको सम्मानित करेंगे। आप देश के सच्चे सिपाही। हो सकता है आपको अलग नज़रिया लेके प्रोडक्ट खरीदना है, नहीं प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन उसके आड़ में क्या हो रहा है ना वो आपको नहीं पता है। हमने देखा है बहुत डीप से, इसलिए हमको पता है। तो आप इतना कर सकते हो तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। और आइए मिलकर एक नई भारत का निर्माण करें, एक मजबूत भारत का निर्माण करें, एक बीमारी से दूर होने वाला भारत का हम निर्माण करें, गरीबी नाम का राक्षस दूर होने का भारत का हम निर्माण करें, एक मजबूती से विश्व गुरु लेवल पे लेके जाए। ऐसे हम अपनी तरफ से खुद की जिम्मेदारी लेके काम करें। और नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद।